हमें अपने भीतर के राम को जगाना है। हमारे भीतर न जाने कौन से युग से एक धनुष रखा है और हमारे भीतर की सीता रूपी ब्रह्म विद्या शांति राम की प्रतीक्षा में है। कब राम आएंगे, कब परमात्मा का जागरण हमारे भीतर होगा, कब हमारा अविद्या रूपी अहंकार रूपी या धनुष भंग होगा और हम अपने भीतर के परमात्मा का वरण कर पाएंगे। वास्तव में हमारी सारी खोज अपनी ही है। जो आनंद है हमारे भीतर, हम उसको खोजने के लिए बाहर भटक रहे हैं। जैसे कस्तूरी का मृग होता है, उसकी नाभि से ही खुशबू आती है, परंतु वह पूरे वन में घूमता है उस खुशबू की तलाश में, उस सुगंध की तलाश में। आनंद हमारे भीतर है, परंतु वही हमसे खो गया है और उसका कारण हम ही हैं, संसार नहीं। संसार तो बाहर है ही नहीं, संसार हमने जो भीतर भर लिया है उसको ही संसार कहते हैं। अविद्याकृत है, अहंकार से उपजा है। हम सोए हुए हैं, नींद में हैं और अपनी ही रचना का दुख हम उठा रहे हैं। जो भी हमने रचा है वही हमारा भाग्य है। हमने अपने कर्मों की लेखनी से, विचारों की लेखनी से मन के शुद्ध पटल पर जो लिख दिया वह अमिट है। हमारा जीवन हमारे ही संकल्प विकल्प का परिणाम है, किसी दूसरे का नहीं। यहाँ कोई पर है ही नहीं। हमारी दृष्टि निर्दोष नहीं है, इसलिए हमें यह दोषपूर्ण दिखाई देता है संसार। जो कुछ मेरे भीतर है वही हमें बाहर भासता है। अगर मेरे भीतर सत्य है तो मुझे परमात्मा दिखाई देता है। तुलसीदास जी की यह कथनी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, यह सत्य होता प्रतीत दिखाई देता है। इसी के लिए तो धर्म है, तपस्या है। तप क्या है? ज्ञान रूपी तप चाहिए। ज्ञान में तपना है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम घर छोड़कर जंगल में बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ तुम अकेले हो और अकेले में स्वयं की पहचान कैसे होगी? आपके भीतर क्या है, आपकी वृत्तियाँ क्या हैं, यह तो आपकी पहचान तभी होगी जब आपके सामने कोई दूसरा भी होगा। इसलिए संन्यास कहीं भाग जाने का नाम नहीं है, पलायन का नाम नहीं है। नित्य कर्म फल का त्याग है, सत्य की उपलब्धि है, एक उच्च दृष्टि है जिसमें वैराग्य का कमल खिल उठता है। जीवन की सुंदर झील में जब वैराग्य का कमल खिलता है, भक्ति का कमल खिलता है, तब हमें अपने भीतर का संगीत सुनाई देता है। और यह तब होता है जब प्रज्ञा रूपी सूर्य प्रखर होता है, जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, और उसी के प्रकाश में यह कमल खिल उठता है। सहस्र दल वाला कमल खिल उठता है और जीवन का अर्थ हमारे लिए बिल्कुल बदल जाता है। जो साधारण सा जीवन लगता था वह अब अनमोल लगता है। अंतर्दृष्टि जागृत होती है, भीतर का शिव जागृत हो जाता है और हम आनंद से भर उठते हैं। यही वास्तविक जीवन है।